नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। तो मैं इस लेक्चर में आपके साथ सॉल्व करने वाला हूँ इंटेलिजेंस थ्योरम के ऊपर का एक प्रॉब्लम। चलिए तो फिर दोस्तों देखते हैं उस प्रॉब्लम को कि आखिर उस प्रॉब्लम में हमको क्या करना है और क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा वो प्रॉब्लम जिसको मैं इस लेक्चर में आपके साथ सॉल्व करने वाला हूँ बाय यूजिंग इंटेलिजेंस थ्योरम। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों समझते इस प्रॉब्लम को और देखते हैं कि हमको इस प्रॉब्लम में क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्टेट एंड प्रूव द इंटेलिजेंस थ्योरम फॉर द नेटवर्क ऑफ फिगर। मतलब कि दोस्तों इस फिगर के लिए हमको क्या करना है, इंटेलिजेंस थ्योरम को प्रूव करना है। और इंटेलिजेंस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमको कुछ किस चीज की जरूरत होती है दोस्तों? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस ब्रांच वोल्टेज एंड ब्रांच करंट इज इन द नेटवर्क इज जीरो। इसके बारे में मैंने आपको इसके आगे के लेक्चर में बताया था स्टेटमेंट के थ्रू, उसको मैंने प्रूव भी करके दिया था अच्छे से। ठीक है, तो दोस्तों अब हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी चीज की जरूरत होगी दोस्तों? हमको क्या करना होगा सबसे पहले इस प्रॉब्लम में? देखो, हमको अज्यूम करना होगा दोस्तों इस सर्किट में ब्रांच करंट एंड ब्रांच वोल्टेज ऑफ ईच ब्रांच। मतलब कि दोस्तों हर एक ब्रांच के लिए हमको क्या करना होगा, ब्रांच का वोल्टेज और ब्रांच का करंट अज्यूम करना होगा। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों इसको अज्यूम करते हैं ब्रांच करंट और ब्रांच वोल्टेज को। तो दोस्तों देखो, जैसे कि इस ब्रांच में एक वोल्टेज है और एक करंट है, देखो ठीक है ना। तो ऐसे हमको क्या करना है, इन सब ब्रांच में एक करंट और एक वोल्टेज को अज्यूम करना है। ठीक है, देखो मैं अज्यूम करता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ I1 I1। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ I2, इसको मैं ले लेता हूँ I3, इसको मैं ले लेता हूँ I4 और इसको I5। अब देखो ये तो हो गया करंट के बारे में। अब हम क्या करेंगे, किसको अज्यूम करेंगे दोस्तों? वोल्टेज को अज्यूम करेंगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमने करंट को कैसे अज्यूम किया, करंट थ्रू द सर्किट एलिमेंट। ठीक है ना, हम किसी भी करंट को कैसे अज्यूम करते हैं दोस्तों? किसी भी एलिमेंट के थ्रू जो करंट पास हो रहा है उसको हम करंट कहते हैं। ठीक है ना, अब देखो वोल्टेज को कैसे हम डिनोट करेंगे, कैसे अज्यूम करेंगे दोस्तों? वोल्टेज जो है वो किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस में अवेलेबल होता है। ठीक है, अब देखो इसके अक्रॉस में कौन सा वोल्टेज होगा, वोल्टेज V1। ठीक है, इसके अक्रॉस में होगा वोल्टेज V1। ठीक है, इसके अक्रॉस में होगा वोल्टेज V2। ठीक है दोस्तों, इसके अक्रॉस में होगा वोल्टेज V3। ठीक है, और इसके अक्रॉस में होगा वोल्टेज V4 और इसके अक्रॉस में होगा वोल्टेज V5। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए दोस्तों हमारे इस सर्किट के वोल्टेज और करंट जो कि हमने इस सर्किट में अज्यूम कर लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, करंट और वोल्टेज को फाइंड आउट करेंगे और हमारा जो क्या बोलते हैं इंटेलिजेंस थ्योरम का जो स्टेटमेंट था, क्या था दोस्तों हमारे इंटेलिजेंस थ्योरम का स्टेटमेंट? समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 1, यहाँ पे क्या था, E वी के इंटू आई के इक्वल्स टू 0। अगर हमको इंटेलिजेंस थ्योरम को प्रूव करना है तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है क्या कहता है दोस्तों, समेशन ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट, ब्रांच करंट एंड ब्रांच वोल्टेज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है ना, तो हमारे ये जो प्रोडक्ट है इस किसका दोस्तों, इस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट का जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, वही हमको क्या करना है, इस थ्योरम के थ्रू, इस नेटवर्क के थ्रू हमको प्रूव करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब देखो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको कौन से मेथड की जरूरत होगी, मेश मेथड की। ठीक है ना, क्योंकि हमको करंट और वोल्टेज दोनों भी फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, देखो ये हमारी मेश होंगी, ए भी एक मेश होंगी और ए भी हमारी दूसरी मेश होंगी, तीसरी मेश होंगी। ठीक है, तो इस मेश का जो करंट है वो अवेलेबल है, जिसको मैं आई नाम दे देता हूँ, इसको I2 और इसको I5। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम क्या करेंगे, केवीएल लॉ लगाकर एक एक लूप के लिए उसका इक्वेशन फाइंड आउट करके हम कौन से करंट फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, I2 और I5। ठीक है, देखो अप्लाइंग केवीएल इन लूप 1। ठीक है, चलिए इस लूप में केवीएल को अप्लाई करते हैं। -20 प्लस 1 I माइनस I2 प्लस 3 I माइनस I5 इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, 4I प्लस
-1 I2 -3 I5 इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा फर्स्ट इक्वेशन, जो कि हमने फर्स्ट लूप से फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग अ केवीएल। ठीक है, वैसे हम क्या करते हैं, अप्लाइंग केवीएल इन लूप 2। दूसरे लूप में केवीएल को अप्लाई करते हैं। ठीक है, 2I2 + 4I2 - I5 + 1I2 - I इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं दोस्तों, -1I + 7I2 - 4I5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ऐसे हम थर्ड लूप के लिए इसका इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, अप्लाइंग केवीएल इन लूप 3। ठीक है, क्या होगा, 4I5 - I2 + 2I5 + 3I5 - I इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। क्या होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, -3I - 4I2 + 9I5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको मैं थर्ड इक्वेशन नाम दे देता हूँ। अब क्या करूंगा दोस्तों, इस तीन इक्वेशन को, कौन से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को कैल्सी में इक्वेशन के मोड में मैं क्या करूंगा, इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा दोस्तों, I2 और I5 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, तो देखो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो दोस्तों इन तीनों इक्वेशन को कैल्सी में पुटअप करने के बाद हमको आंसर मिलता है। देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, I इक्वल्स टू 235/23 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, और I2 इक्वल्स टू क्या होगा, 105/23 एम्पियर, और I5 इक्वल्स टू 125/23 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे करंट। ठीक है, ये I1 नहीं है, सिर्फ I है। ठीक है दोस्तों, अब हमको कौन से करंट फाइंड आउट करने हैं दोस्तों, I1, I3 और I4 करंट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, चलिए तो फिर हम उन करंट को फाइंड आउट करते हैं। द रिमेनिंग ब्रांच करंट आर डिटरमाइंड एज फॉलोस। ठीक है दोस्तों, अब देखो I1 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। I1 इक्वल्स टू, देखो इस I1 को I - I2। ठीक है, I - I2, हमारे पास I भी है और I2 भी है। ठीक है, I की वैल्यू क्या है दोस्तों, 235/23 माइनस I2 कितना है दोस्तों, 105/23। तो I1 की वैल्यू क्या होंगी दोस्तों, I1 की वैल्यू होंगी 20/23। ठीक है, तो ये हो गया I1। ठीक है, अब किसको फाइंड आउट करते हैं, I3 को। ठीक है, I3 इक्वल्स टू क्या होगा, कहाँ पे हमारा I3, यहाँ पे। ठीक है, I3 इक्वल्स टू क्या होगा, I5 - I2, I5 माइनस क्या होगा, I2। ठीक है, I5 कितना है दोस्तों, 125/23 माइनस I2 कितना है दोस्तों, I2 है 105/23। ठीक है, तो I3 कितना होगा, I3 इक्वल्स टू 20/23 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा I3। अब हम किसको फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, I4 को। I4 इक्वल्स टू क्या होगा, I4 इक्वल्स टू I - I5। ठीक है, I - I5 इक्वल्स टू क्या होगा, I कितना है दोस्तों हमारा 235/23 माइनस I5 कितना है 125/23। ठीक है, तो I4 कितना होगा दोस्तों, I4 इक्वल्स टू 110/23 एम्पियर। ठीक है, तो अब हमने करंट की जो वैल्यू थी वो फाइंड आउट कर ली, जो कि हमारे कौन से करंट थी दोस्तों, I2, I5, I1
I3 और I4 करंट को हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम हमारे वोल्टेजेस को फाइंड आउट करते हैं और हमारे इस फॉर्मूले में, इस नेटवर्क क्या बोलते हैं, टेलीजेंस थ्योरम के स्टेटमेंट में हम प्रूव करते हैं, ठीक है। चलिए ब्रांच वोल्टेज को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। द ब्रांच वोल्टेज आर डिटरमाइन एज फॉलोज, ठीक है दोस्तों। तो देखो, हमारा जो हम पहले यहाँ पे हमारे जो गिवन डायग्राम है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उस डायग्राम के थ्रू हमारे जो वोल्टेजेस है उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलो वोल्टेजेस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम दी नेटवर्क, ठीक है। देखो V इक्वल्स टू क्या है, -20 वोल्ट, -20 वोल्ट, ठीक है। और V1 देखो, V1 इक्वल्स टू क्या है, 1 I1, ठीक है। I1 क्या है दोस्तों, I1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, इक्वल्स टू 20/I1। जस्ट अ मिनट, सॉरी दोस्तों, हमारा I1 जो है वो 130 था, 130/23, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होगा, 130/23, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा V1। चलिए V2 को निकलते हैं। V2 इक्वल्स टू क्या होगा, V2 इक्वल्स टू होगा 2I2, ठीक है। 2I2 इक्वल्स टू I2 कितना है दोस्तों हमारा, 2 इंटू 105/23, मतलब कि हमारा V2 होगा दोस्तों, कितना होगा, 2100/23 वोल्ट्स, ठीक है। हमारा V2 हो गया। V3 इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, 4I3 I3 कितना है दोस्तों, 4 इंटू 20/23 इक्वल्स टू 80/23 इन वोल्ट्स, ठीक है दोस्तों। V4 कितना होगा दोस्तों, 2I4 मतलब कि कितना होगा, I4 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, V4 सॉरी ये हमारा 3I4 था, ठीक है, 3I4, ठीक है। 3 इंटू I4 कितना है दोस्तों, 110/23, ठीक है, इक्वल्स टू कितना होगा दोस्तों, 330/23 वोल्ट्स। और V5 है दोस्तों हमारा, V5 इक्वल्स टू 2I5 इक्वल्स टू 2 इंटू I5 कितना है, 125/23 इक्वल्स टू 250/23 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये हो गए हमारे करंट्स और वोल्टेजेस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, बाय अकॉर्डिंग टू द टेलीजेंस थ्योरम, ठीक है। आपको पता है टेलीजेंस थ्योरम क्या है, बाय टेलीजेंस थ्योरम, ठीक है। देखो टेलीजेंस थ्योरम के थ्रू क्या करते हैं हम, समेशन ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस ब्रांच वोल्टेज एंड ब्रांच करंट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। अब देखो ये जो है हमारे कितने वोल्टेजेस है, 5, और हमारे करंट कितने हैं, 5, ठीक है। तो उनकी हम क्या करेंगे, समेशन, जो समेशन है वो हमारी क्या आनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, हमारी टेलीजेंस थ्योरम जो है वो प्रूव हो गई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, V इंटू आई प्लस V1 I1 प्लस V2 I2 प्लस V3 I3 प्लस V4 I4 प्लस V5 I5, ठीक है, इक्वल्स टू इसकी जो वैल्यू है V1 I1 जो कि है, उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है उनकी वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करते हैं, फिर उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो V की वैल्यू कितनी है, -20, I की वैल्यू कितनी है 235/23
प्लस 130 अपॉन 23 इंटू 130 अपॉन 23 प्लस 210 अपॉन 23 इंटू 105 अपॉन 23 प्लस 80 अपॉन 23 इंटू 20 अपॉन 23 प्लस 330 अपॉन 23 इंटू 110 अपॉन 23, ठीक है, प्लस 250 अपॉन 23 इंटू 125 अपॉन 23, ठीक है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है, जो कि हमारी कौन सी वोल्टेज और करंट की वैल्यू जो है हमने यहाँ पे पुटअप कर ली, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। इक्वल्स टू क्या होगा, देखो 20 इंटू 235 अपॉन 23, मतलब कि 20 इंटू 235 कितना होगा, -4700 अपॉन 23 प्लस 130 इंटू 130 कितना होगा, 16900 अपॉन 23 प्लस 210 इंटू 105 कितना होगा, 22050 अपॉन 23, ठीक है, प्लस अब कौन सा है 80 इंटू 20 160 अपॉन 23, ठीक है दोस्तों, प्लस अब कौन सा है 330 इंटू 110 कितना होगा, 330 इंटू मतलब कि 36300 अपॉन 23 प्लस 250 इंटू 125 यानी कि 31250 अपॉन 23, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के बाद हमको वैल्यू मिलेंगी 0, ठीक है, मतलब कि हमारी जो इंटेलिजेंस थ्योरम है वो क्या हो गई, हमने प्रूव कर ली, ठीक है। समेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस ब्रांच करंट इक्वल्स टू क्या है हमारा 0 हमारे इस सर्किट के लिए, ठीक है दोस्तों। तो हमने इस प्रॉब्लम के लिए हमारी इंटेलिजेंस थ्योरम को प्रूव कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया इंटेलिजेंस थ्योरम के बारे में। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम इजी टू लर्न चैनल पर वो 7 थ्योरम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने वो आपके साथ अभी तक कर ली, ठीक है। बट दोस्तों मेरी आपसे एक ख्वाहिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियोस टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। प्लीज़ डू दिस माय डियर फ्रेंड, because this is the motivation for us. Then thank you my dear friend. We will meet in the next lecture.